हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ बहुत एक वाइटल कंटेंट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, आप लोग तो थंबनेल में देखकर पता ही चल गया है कि आज मेरा किस टाइप का कंटेंट है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ ट्रेस वेबसाइट का जो मैं इन्वेस्टिगेट करती थी जब मेरा लव रिलेशन था 12 साल का, मैं वो इन्वेस्टिगेशन आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मैं किस टाइप का मेरा जो क्या बोलते हैं चीटर पार्टनर था, मैं उसको किस तरीक़ा से मैं उसका इन्वेस्टिगेट की थी, मैं वो प्रोसेस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते मेरा आज का इन्वेस्टिगेशन राउंड। जी फ्रेंड्स, मेरा जो पार्टनर था उसके साथ मेरा रिलेशनशिप 12 साल का ही था। बट 12 साल जो रिलेशनशिप था वो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, मैं उस रिलेशनशिप में इतना सारा मैं प्रॉब्लम फेस की थी कि मैं सोच नहीं सकती मैं कितना प्रॉब्लम फेस की थी। मैं जानती थी कि उस पर्सन एक चीटर पर्सन है, मुझे पता भी चल रहा था, मैं उसको बहुत अच्छा से वेरिफिकेशन भी कर रही थी। बट स्टिल क्या है कि फ्रेंड्स, मैं उसको बहुत सच्चा प्यार करने बैठ गई थी। मुझे पता था कि वो इंसान मेरे साथ गेम खेल रहा है, बट स्टिल मैं उसको प्यार करने बैठ गई। बट जो भी है, मुझे उसके लिए अभी एट द प्रेजेंट मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होता है। बट स्टिल मैं आप लोग को ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई रिलेशनशिप में एंगेज होइएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको बहुत अच्छा से वेरिफिकेशन करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बार गलती हो जाने से इंसान शादी के बाद फ्यूचर के टाइम पर आप जब आपका लाइफ लीड करने जाइएगा तो उस वक्त पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एंड उसके साथ आपके ऊपर बहुत सारा टॉर्चरिंग, बहुत सारा ब्लैकमेलिंग, बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज़ आपके साथ स्टार्ट होगा जो आपका लाइफ को ही पूरा स्पॉइल कर देगा। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लव रिलेशन में एंगेज होइएगा आपको बहुत अच्छा से उसको वेरिफिकेशन चेकअप कर लेना है। उसके बाद आप जब आपके पास सारी आंसर्स पता चल जाएगा कि हाँ वो इंसान सही इंसान है आपके लिए, तो उसके बाद आप ज़रूर उसके साथ आपका लाइफ बिता रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ दूसरा कंटेंट में मेरा ब्रेकअप स्टोरी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरा ब्रेकअप किस टाइप का हुआ था एंड किस टाइप से मैं सारा प्रॉब्लम्स फेस की थी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मैं आज पॉइंट जोन स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, मेरा जो चीटर पर्सन था उसने मेरे साथ ऐसा गेम खेलता था। वो मेरे साथ जिस नंबर से मुझे फ़ोन करता था वो पर्टिकुलर एक नंबर नहीं रहता था, वो एक नंबर से फ़ोन करता था। उस नंबर से फ़ोन करने के बाद 2 दिन वो सिम ऑन रहता था, उसके बाद वो सिम ऑफ हो जाता था। एंड वो सिम ऑफ होने के बाद वो ऐसे कुछ कर रखता था कि वो नंबर पर अगर हम कॉल करेंगे तो उसने स्विच ऑफ भी नहीं बोलता था कुछ दूसरा कुछ नहीं बोलता था, जस्ट ऐसे क्लिक क्लिक आवाज़ होता था, उसके बाद कॉलिंग नहीं जाता था। बट उस नंबर पर अगर मैं उसको मैसेज करती थी तो मैसेज मेरा डिलीवर होता था, बट सिर्फ कॉलिंग नहीं जाता था। उसके बाद फ्रेंड्स, वो बहुत सारा अननोन नंबर से मुझे मिस कॉल मारता था, फ़ोन करवाता था बहुत पर्सन से। एंड वो सारा नंबर मैं अननोन 1 अननोन 2 बोलकर सेव कर रखती थी। एंड मैं उस सारी नंबर को मैं किस टाइप से वेरिफिकेशन करती थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, उस नंबर को मैं जब शेयर कर लेती थी उसके बाद मैं गूगल का प्ले स्टोर में जाकर मैं बहुत सारा वेबसाइट को सर्च करती थी। उसके बाद मैं गूगल में डायरेक्ट सर्च करती थी ट्रेस वेबसाइट बोलकर। मैं स्पेसिफिकली मैं फर्स्ट वेबसाइट में सर्च करती थी indiatracewebsite.com। indiatrace.com पर मैं उस नंबर को मैं सर्च करती थी, वो उस नंबर को दिखा देता था कि उस नंबर कौन सी एरिया से बिलोंग करता है एंड अभी उस नंबर का टाइमिंग कितना है एंड उसके बाद उस नंबर का कनेक्शन क्या है, एयरटेल है क्या वोडाफोन है, वो सब कुछ मैं वहाँ से मैं चेक करती थी। नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट पॉइंट शेयर कर रही हूँ। वो क्या करता था, कुछ ऐसे ऐसे नंबर से भी एसएमएस मुझे करता था। एंड वो नंबर ऐसा एसएमएस आता था कि वो नंबर कॉलिंग नंबर नहीं होता था, सिर्फ एसएमएस आता था। एंड वो नंबर को भी मैं ट्रेस वेबसाइट में जाकर एसएमएस का जो कोड है मैं उस कोड को डालकर मैं सर्च कर लेती थी कि वो एसएमएस कौन सी एरिया से बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, वो कनेक्शन कौन सी कनेक्शन है, एट द प्रेजेंट जो सिम वो यूज़ कर रहा है वो सिम का टाइमिंग कितना टाइम है, वो भी मैं वो ट्रेस वेबसाइट से मैं रिसर्चिंग कर मुझे पता चल जाता था कि
ये नंबर उसी का ही नंबर है, वो सारा का सारा नंबर से मुझे फ़ोन करता था। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा भी होता था, वो जो अननोन नंबर से मुझे फ़ोन करता था वो बगल में रहता था, किसी और से फ़ोन करवाता था, बट मुझे पता चलता था कि वो बगल में है। वो किसी और को बोलता था कि तुम उसको फ़ोन करो, तुम इस टाइप से उससे बात करो। तो मैं उस नंबर को मैं उतना वैल्यू नहीं करती थी, और कभी कभी मैं रिसीव करती थी, कभी कभी फ़ोन में रिसीव नहीं करती थी। नेक्स्ट पॉइंट शेयर करी हूँ फ्रेंड्स, मैं कुछ नंबर को जब मैं सेव की थी तो उस वक्त पर मेरा व्हाट्सएप था। तो व्हाट्सएप जब मैं ओपन की थी तो वो नंबर जब मैं सेव की थी तो व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर में कुछ और अलग पर्सन दिखा रहा था। तो जब वो अलग पिक्चर दिखा रहा था तो वो जो पर्सन था उसका वो एक फ्रेंड था। और जब मैं उसका मतलब फेसबुक के थ्रू से फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दे रही हूँ, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने ये आज का बात नहीं है, मैं बचपन से इन्वेस्टिगेशन हर चीज़ के ऊपर मैं करती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप लोग के साथ मैं ये भी शेयर कर रही हूँ, मेरा जो चीटर पार्टनर को वेरिफिकेशन करने के लिए मैं फेसबुक का बहुत सारा फेक आईडी बनाई थी, जो फेक आईडी की थ्रू से मैं उसको चेकिंग करती थी। उसको पता नहीं चलता था, उसको कभी कभी पता चलता था तब वो मुझे ब्लॉक कर देता था, बट बाकी जो मेरा फेक आईडी था उसमें से जब मैं उसको चेक करती थी उसको पता नहीं चलता था कि मैं उसको चेक कर रही थी। एंड फ्रेंड्स, मेरा बहुत सारा फेक मेल आईडी भी था जिसके थ्रू से मैं वो फेसबुक का आईडी बनाई थी, मुझे उसको वेरिफिकेशन चेकिंग करने के लिए एंड उसको कैच करने के लिए। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप में जब मैं सेव की थी और एक अननोन नंबर, तो उसका कोई प्रोफाइल पिक नहीं था। कभी कभी एक प्रोफाइल पिक आता था, वो एक दूसरा एक लड़का का प्रोफाइल पिक था। एंड वो लड़का का क्या बोलते हैं, दूसरा कोई फेसबुक का आईडी होगा। एंड वो बंदा जो मैसेज टाइप करता था मुझे, और मैं जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप था उसका मैसेज टाइप करने का, लिखने का तरीका मुझे पता है कि वो किस टाइप का मैसेज लिखता है, उसका मैसेज लिखने का तरीका कैसा है। अगर वो क्वेश्चन मार्क भी करता है तो मुझे पता चलता है कि क्वेश्चन मार्क करने का जो टेक्निक है इसका यही टेक्निक है, कि अगर क्वेश्चन मार्क कोई और भी करेगा तो मुझे समझ आ जाता था कि ये इसका टेक्निक नहीं है, किसी और का है। एंड वो क्या करता था, उसका वो आईडी से, व्हाट्सएप का वो आईडी से वो मुझे मैसेज करता था। एंड मैं उसके साथ नॉर्मली बात करती थी, बट उसको लगता था कि मैं समझ गई थी, बट उसको लगा था मैं समझ नहीं गई थी, बट मैं उसको शो नहीं करती थी कि मैं तुमको समझ गई थी। तो मैं उसके साथ बात करती थी, बट उसके बाद से जब मुझे समझ में आ गया था कि ये मतलब शो नहीं कर रहा है कि मैं यही हूँ, तो उसके बाद से मैं उस नंबर से मैं बात नहीं करती थी, सिर्फ मैं ऑन होकर देखती थी वो कितना बजे ऑनलाइन रहता था। नेक्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता है ट्रू कॉलर एक बहुत बड़ा वेबसाइट है जहाँ से आप को पता चलता है कि कौन सी जगह से ये नंबर आ रहा है। फ्रेंड्स, वो क्या करता था, जिस नंबर से वो मुझे फ़ोन करता था, तो ट्रू कॉलर से भी मैं उसको चेक करती थी। कैसे मैं चेक करती थी मैं आप लोग के साथ वो शेयर कर रही हूँ। ट्रू कॉलर में होम पेज में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर जब मतलब वो नंबर अगर ऑन रहेगा तो वहाँ पर एक ऑरेंज कलर का लाइट शो करता है। जब वो ऑरेंज कलर का लाइट शो करता है इसका मतलब ये रहता है कि वो ऑनलाइन में है, ऑरेंज कलर का अगर लाइट रहेगा। और अगर वो किसी के साथ कॉलिंग हो रहा है तो वहाँ भी आपको शो कर देगा कि अभी वो नंबर किसी के साथ अभी कॉलिंग में है। मतलब ट्रू कॉलर में वो चीज़ होम पेज में आपको शो करवाता है कि वो नंबर अभी फ़िलहाल कॉलिंग में रहता है, और कितना बजे ऑनलाइन था वो भी शो करता है कि कितना बजे ये नंबर ऑनलाइन था। तो फ्रेंड्स, मैं उस ट्रू कलर के थ्रू से वो सारी अननोन नंबर को मैं वेरीफाई करती थी कि कितना बजे वो नंबर ऑनलाइन था, कितना बजे से कितना बजे तक वो नंबर कॉलिंग में था, और कितना बजे ऑफलाइन था। मैं ट्रू कॉलर के वहाँ से मुझे सारा आंसर मिल जाता था।
एंड ये जो पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ फ्रेंड्स, ये सारा मेरा वेरिफिकेशन पॉइंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। जी फ्रेंड्स, मैं इस तरीक़ा से मैं उसको वेरीफाई करती थी, मैं चेक करती थी एंड मैं उसको कैच भी की थी बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार मैं उसको कैच की थी। एंड फ्रेंड्स, उसका नाम आज आप लोग के साथ एकदम सबके सामने शेयर कर दे रही हूँ। उसका नाम है मिस्टर अरिंदम पाल एंड वो मालदा में रहता है एंड वो जलपाईगुड़ी पॉलिटेक्निक इंजीनियर कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट है एंड वो पहाड़पुर कूलिंग टावर्स का सिविल इंजीनियर था। आई डोंट नो अभी वो वहाँ का सिविल इंजीनियर है क्या नहीं, और उसके लिए मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड मैं काइंडली अरिंदम पाल आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ लड़की नहीं थी कि मैं तुमको कैच नहीं कर पाई थी। मैं तुमको 2010 से मैं तुमको कैच की थी कि तुम एज अ पर्सन क्या सही पर्सन थे या नहीं। बट क्या है, मैं सोची थी कि तुम बदल जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ थी कि तुमको बदलने के लिए। बट तुम्हारा जो क्राइटेरिया है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, तुम्हारा जो फैमिली का बैकग्राउंड है, वो तुम्हारा जो असलियत है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बिकॉज यू आर द मोस्ट चीटर, कैरेक्टरलेस एंड थर्ड क्लास पर्सन। और एक बात भी सुन लो, तुम तो इंजीनियर बने हो सिर्फ मेरे लिए, बिकॉज मैं चाहती थी कि तुम इंजीनियर बनो, नहीं तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी था ही नहीं कि तुम एक सिविल इंजीनियर बनोगे। और ये भी तुमको आज मैं चैलेंज कर रही हूँ कि तुम जितना सैलरी तुमको मिलता है ना इंजीनियर फील्ड से, मैं तुमसे ऐसा पैसा कमाऊंगी कि तुम कभी मेरा पैर के सामने कभी खड़ा नहीं हो पाएगा कि मेरा स्टेटस और तुम्हारे स्टेटस में क्या डिफरेंट है। मैं ऐसा करियर करूंगी और ऐसे जगह पर मैं पहुंचूंगी जो कभी तुम सोच भी नहीं सकता है। तुम्हारा फैमिली तो मुझे बहुत डिसरेस्पेक्ट किया था ना, बहुत कुछ बोला था ना, मैं भी दिखा दूंगी कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। और ये भी तुम आज सुन लो कि मैं एक बहुत अच्छा क्रिएटर भी बनूंगी एंड उसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ा सीबीआई ऑफिसर भी मैं बनूंगी। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स आज का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरा आज का कंटेंट मेरा कैसा हुआ है। एंड फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ से आप मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरा एक कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ एंड इन्वेस्टिगेशन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।